मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने क्लास 6 साइंस के दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो है फाइबर टू फैब्रिक्स। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से एक सिंगल थ्रेड से, एक धागे से कपड़े को बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, ताकि चैप्टर के एंड में आपको पता लग जाए कि जो आप कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो बेसिकली बनता कैसे है। आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म, आपकी टी शर्ट, आप जो पार्टी में पहन के जाते हैं, वो सब कैसे बनता है और किन चीजों से बनता है, ये भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए बच्चों कि ये जो फाइबर होता है ना, ये होता क्या है। तो बच्चों, फाइबर बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही थिन एक थ्रेड होता है, एक बहुत ही पतला धागा होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइबर। अब ये जो फाइबर होता है, ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि जो फाइबर है ये नेचुरल हो, और दूसरा ये कि ये फाइबर जो है आर्टिफिशियल हो। ठीक है बच्चों, एक क्या हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि ये सिंथेटिक हो, आर्टिफिशियल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो फाइबर होता है, ठीक है, इन्हीं फाइबर्स को कंबाइन करके, मतलब कि बहुत सारे फाइबर आपस में मिल जब जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जब मिल जाते हैं बहुत सारे फाइबर, ट्विस्टेड करके जब ये मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये एक थ्रेड बनता है। ठीक है, मतलब ये पहले जो फाइबर होता है, जो सिंगल पीस ऑफ फाइबर होता है, वो बहुत ही पतला होता है। ऐसे ही बहुत सारे फाइबर्स को मिला के क्या बनाते हैं, हम थ्रेड को बनाते हैं, और यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, समझ गए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो फाइबर होता है, ठीक है, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक नेचुरल हो सकता है और एक सिंथेटिक हो सकता है, मतलब जो आर्टिफिशियल बनाया गया हो, जो केमिकल की हेल्प से बनाया गया हो। नेचुरल क्या होगा बच्चों, नेचुरल होगा कॉटन आपका, जूट एंड सिल्क, मतलब ऐसी चीजें जो हमें नेचुरली मिलती हैं। कहाँ से मिल सकती हैं, प्लांट से, एनिमल से, राइट। तो इनको बोलते हैं नेचुरल। एक होता है जो हम केमिकल की हेल्प से बनाते हैं, सिंथेटिक, जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन। ये क्या हो गया बच्चों, ये सिंथेटिक हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो बिल्कुल बारीकी वाले थ्रेड होते हैं, बिल्कुल पतले थ्रेड होते हैं, थिन थ्रेड होते हैं, ऐसे बहुत सारे थ्रेड को जोड़ के हमारा एक मेन थ्रेड बनता है। ठीक है, और ये जो थ्रेड बन रहे हैं, वो दो चीजों से बन सकता है, दो तरीके से बन सकता है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक, करेक्ट। ठीक है, अब बच्चों, जैसे हमने बताया नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब बच्चों, जो नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है, जो आपके नेचुरल फाइबर होते हैं, वो ऐसे फाइबर होते हैं जिनका सोर्स होता है प्लांट या फिर एनिमल, ऐसे जो प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। तो मतलब हमारे कपड़े को बनाने के लिए जो धागे बन रहे हैं, वो धागे कहाँ से आएंगे, प्लांट से, एनिमल से। ठीक है, तो जो एनिमल होता है, ठीक है, उसमें क्या आता है बच्चों, उसमें आता है वुल। ठीक है, जो वूल होता है, और सिल्क। ये जो दो तरह के कपड़े होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका स्वेटर, आप सर्दी में स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर किससे बनता है, ऊन से बनता है। ऊन को ही बच्चों वूल कहते हैं। ठीक है, सिल्क जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, आपने कई बार मम्मी को सुना होगा कि मेरी सिल्क की साड़ी है ना, ये भी कहां से आता है बच्चों, ये भी एनिमल से आता है। समझ गए बच्चों। तो ये हो गया हमारा एनिमल वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं जो प्लांट से आता है। बच्चों, जो प्लांट से हमें मिलता है फाइबर, वो होता है कॉटन और जूट। कॉटन, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, तो आपने सुना होगा कि मम्मा, आप जब आप जाते हैं मार्केट में, जब भी आप कपड़े लेते हैं, कि ये कॉटन का है। ठीक है, तो ये कॉटन क्या होता है, बेसिकली कॉटन की खेती होती है, एक फार्मिंग होती है कॉटन से, और वहीं से हमें एक रुई की फॉर्म में कॉटन मिलता है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसी कॉटन से, ठीक है, एक थ्रेड को बनाया जाता है, और उस थ्रेड से, उस धागे से बाद में एक कपड़े को बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे, नेचुरल फाइबर जो है हमारा, वो दो है, प्लांट से और एनिमल से। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं एनिमल फाइबर को। तो
एनिमल फाइबर में बच्चों एक होता है वूल, जो मैंने आपको बताया। ये कहाँ से मिलता है? ये शिप से मिल सकता है, गॉड से मिल सकता है, याक से मिल सकता है, कैमल से मिल सकता है। ठीक है, ये सारे हमारे पास एनिमल से, जहां से हमें ये मिलता है। अब ये हमें इनसे क्यों मिलता है? क्योंकि जो क्या होता है, इनकी बॉडी पे, ठीक है, एक हेयर होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डेंस हेयर होता है, मतलब बहुत सारे हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे। ठीक है, उन्हीं हेयर को हम उनसे शेव करते हैं, उनसे काटते हैं, उनकी बॉडी से हटाते हैं। ठीक है, और उन्हीं से हम थ्रेड बनाते हैं, जिसको हम वूल कहते हैं। तो देखिए कैसा होता है सबसे पहले बच्चों, जैसे ये शिप है, आप ये ध्यान से देखिए, ये शिप है, इसकी बॉडी पे बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। अब आप कहोगे इनकी बॉडी पे हेयर क्यों ज्यादा होते हैं? देखो बच्चों, शिप कहाँ मिलता है? ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ठंडी हो। आपने मूवी में देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर वाला साइड में शिप होते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि वो लोग शिप को ऐसे लेके जाते हैं, है ना, फीड करने के लिए, ग्रास फीड करवाने के लिए। तो शिप को ठंड से बचाने के लिए उनकी बॉडी पे एक डेंस कवर होता है हेयर्स का। ठीक है, इन्हीं को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं शेयरिंग। अब जब ये रिमूव करते हैं, हम रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, इसको स्कोरिंग करते हैं, मतलब उसमें से जो डस्ट होता है, ठीक है, उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या किया, हम नॉर्मली उसके शरीर से उसको हटाया, उस बाल को कटिंग किया हमने। उसके बाद हमने उसका शोरिंग किया, मतलब सफाई किया। उसके बाद जब एकदम से साफ हो जाता है, उसके बाद हम कहते हैं कार्डिंग। ठीक है बच्चों, मतलब उसको थ्रेड के फॉर्म में लेके आना। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम, स्पिनिंग। ठीक है, तो मतलब बच्चों पहले क्या किया, पहले हमने शिप से बाल को हटाया उसकी बॉडी से। ठीक है, बाल को रिमूव किया। उसके बाद क्या किया, उन सबको एक जगह रखा और उसको क्लीन किया। उसके बाद क्या किया, क्लीन करने के बाद हमने एक एक थ्रेड निकाले उसमें से। ठीक है बच्चों, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कार्डिंग। ठीक है, अब उस बहुत सारे थ्रेड को हमने क्या कर दिया, स्पिन करके एक जगह बना लिया। ठीक है, और इससे हमारा एक मोटा थ्रेड तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्पिन है, अब उसको स्पिन कर लिया बहुत सारे थ्रेड को, अब एक मोटा थ्रेड तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों सिल्क का। तो बेसिकली बच्चों जो जो एक सिल्क वॉर्म होते हैं, है ना, जो एग होता है, उसमें से बेसिकली सिल्क वॉर्म्स निकलते हैं। और उनकी बॉडी पे ही एक रुई रुई की तरह एक एक थिंग अवेलेबल रहता है, एक रुई की तरह रहता है। ये बिल्कुल रुई की तरह आप देखोगे, ये बिल्कुल रुई की तरह है ना, जैसे कॉटन होता है उसकी तरह से होते हैं। इसको बोलते हैं कोकुन। ठीक है, और इन्हीं में से कोकुन से ही बेसिकली क्या होता है, कोकुन से ही बेसिकली हम वो फाइबर को बनाते हैं। कोकुन से ही सिल्क बनता है। तो ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, ये सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, जो सिल्क वॉर्म से जो हमारा फाइबर ऑब्टेन होता है सिल्कवॉर्म से, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है बच्चों, अब प्लांट फाइबर देख लीजिए आप। तो जो चीजें, ठीक है, जो नेचुरल फाइबर जो प्लांट से मिलते हैं, उनको बोलते हैं प्लांट फाइबर। कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन। ठीक है, बताया मैंने कि कॉटन की खेती होती है। बेसिकली कॉटन की जो खेती होती है बच्चों, वो उस एरिया में होती है जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है। इफ यू नो अबाउट महाराष्ट्र, है ना, मुंबई का नाम सुना होगा। तो मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी इसकी बहुत अच्छी खेती होती है, बिकॉज वहां पे ब्लैक सॉइल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका कैसा प्रोसेस करते हैं, तो देखिए ऐसा कॉटन होता है, ये पेड़ होता है कॉटन का। ठीक है, इसके ऊपर ये देखिए, ये रुई है ना, ये रुई है कॉटन। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, वहां से तोड़ते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी गिनिंग होती है। गिनिंग बेसिकली क्या होता है बच्चों, एक प्रोसेस है जहां पे अब देखिए इसके साथ से कुछ बीज भी आएंगे। बीज, जो इसके सीड्स होते हैं, और जो रुई होती है, जो कॉटन होता है, उसको अलग करने का प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, और गिनिंग के बाद फिर उसको अगेन स्पिन किया जाता है। ठीक है, वॉश किया जाता है, स्पिन किया जाता है, और फिर थ्रेड बनता है। समझ गए? तो ये प्लांट है बच्चों। जो जूट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लांट में दो है, कॉटन और जूट। तो जूट क्या होता है बच्चों, जूट के ट्रीज होते हैं, ठीक है, पौधे होते हैं, और उसके स्टेम्प से, ठीक है, जो स्टेम्प होता है, ठीक है, वो बेसिकली उसी से जूट के फाइबर को बनाया जाता है। समझ गए? उसके जो स्टेम्प होता है उसका, ये देखिए, ये जैसे ये मान लीजिए पौधा है। ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं नीचे।
ये जड़ें मान लीजिए, है ना, और ये ऊपर ये लगा, तो ये जो ये वाला पार्ट है, जो स्टेम्प है इसका, ठीक है, इससे बेसिकली आपका फाइबर तैयार होता है। बच्चों, यदि मैं आपको प्रोसेस बताऊं उसका, तो जितना हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्पिनिंग होता है, स्पिन करते हैं, वो स्पिन करते हैं। अब पहले क्या करते हैं, पहले थ्रेड, पहले जिसमें मैंने आपको वूल के एग्जांपल दिया था, पहले हेयर को काटेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको थ्रेड की फॉर्म में लेके आएंगे, है ना, स्पिन कर करके। अब जब स्पिन कर देते हैं, तो स्पिन से ही जो थोड़े थोड़े से एक थ्रेड बनता है, छोटा थ्रेड बनता रहता है। अब बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेडों को एक लॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है, और उसको बोलते हैं बच्चों यान। YARN, YARN, ठीक है, ये बच्चों ए है, YARN, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूसली लॉन्ग थ्रेड होता है। जैसे मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग क्या होता है कि लंबी सी डोर होती है ना, लाइक उस तरह के। और इन्हीं थ्रेड से, इसी यान से आपका बनता है फैब्रिक, आपका कपड़ा तैयार होता है, और जिसको सिल के बाद में आपके घर तक पहुंचाया जाता है, और आप उसको पहनते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्पिनिंग क्या होता है, इट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम fibers from cotton are drawn out as a twisted. This bring fibers together, ठीक है। तो मतलब क्या होगा बच्चों, एक पतला सा धागा होगा, एक और धागा होगा, एक और धागा होगा। अब इसको घुमाएंगे चरखे की हेल्प से, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये ऐसा लंबा सा धागा बन जाएगा। और इसी धागे को क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे यान, ठीक है, YARN, इसको बोलेंगे यान। यहां तक समझ में आया। तो बहुत सारे धागे रहेंगे, तो उस धागों को स्पिन किया जाएगा, स्पिन करने के बाद, स्पिनिंग के बाद वो एक यान की फॉर्म लेगा, एक लॉन्ग थ्रेड बनेगा, और उसी से आगे क्या करेंगे, कपड़े को बनाएंगे, ठीक है। तो यान ऐसा दिखता है। ये आई होप यदि आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। आपकी मम्मा लेके आती थी सर्दियों में स्वेटर बनाने के लिए, है ना। आपने देखा होगा, ऊन का होता है वो, ऊन का बॉल होता है, वो लेके आते हैं मम, ऊन का बॉल होता है वो लेके आते हैं मम्मी, और फिर वहां से वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके लिए स्वेटर बनाते हैं, है ना, आपके अच्छे अच्छे डिजाइन के आपके स्वेटर बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो होल प्रोसेस को यदि हम कंबाइन कर दें, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले ये इस तरीके का रहता है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, छोटे छोटे थ्रेड रहते हैं ना, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। अब इसको ट्विस्ट कर करके एक यान तैयार किया जाता है ना, थ्रेड इस तरीके का। और इसी थ्रेड से क्या बनता है, आपका फाइबर बनता है ना। अब बहुत सारे थ्रेड आ गए, अब इस थ्रेड से आपके फैब्रिक तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे डाल दिए, कुछ को ऐसे डाल दिए, ठीक है। अब तो मशीन्स आती है बहुत सारी, जहाँ पे ये लोग इस तरीके का प्रोसेस करते हैं, और फाइबर तैयार हो जाता है ना। तो बच्चों, बहुत ही आसान चैप्टर था ये, ठीक है। इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि एक जो कपड़ा आप पहनते हैं, जो आप शर्ट पहनते हैं, जो आप पैंट पहनते हैं, वो किस तरीके से बनता है, उसके बैकएंड का प्रोसेस क्या है। फ्रंट में तो आपके पास कपड़ा आ गया, बट उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, वो बताया गया चैप्टर में। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्विक बता देता हूँ मैं आपको, जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। नेचुरल में प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है। सबसे पहले ये जो प्लांट या एनिमल बेस है, उसमें से क्या, जो एनिमल बेस है उसमें बेसिकली क्या होता है, शिप, गॉड, ठीक है, यान, ठीक है, या फिर जो आप खरगोश जानते हैं, वहाँ उनके स्किन से बेसिकली उनके हेयर को हटाया जाता है, उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उनके छोटे छोटे से थ्रेड बनते हैं, उन छोटे छोटे थ्रेड्स को स्पिन किया जाता है। स्पिन करने के बाद ये वो एक लियान की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। एक लंबा सा एक थ्रेड होता है, कंटिन्यूसली लॉन्ग थ्रेड हो जाता है ऐसा, ठीक है। इन्हीं थ्रेड को बाद में, ठीक है, कंबाइन करके, ठीक है, आपके लिए कपड़ा, एक पीस ऑफ क्लोथ, एक ऐसा पीस ऑफ क्लोथ को रेडी करते हैं, और इसी पीस ऑफ क्लोथ से आपके लिए बाद में शर्ट पैंट बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि चैप्टर समझ आया है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और यदि आपको लगता है कहीं इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है, हम उसको इंप्रूव करेंगे। थैंक यू बच्चों।